रना जी एंड संजय जी खास करके यहाँ पे जो नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव मतलब मेरा बोलने के ये मतलब है, जो मुद्दा जिससे चुनाव लड़ा जाते हैं हर जगह पे, हर स्टेट में ऐसे ही देखे, इनकी पे थोड़ा लाट है। इसका नैरेटिव भी काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है, लेकिन हम लोग इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं और बात नहीं करते जहाँ पे हम लोग का एक डेवलपमेंटल स्कीम, डेवलपमेंटल एक पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिससे हम लोग प्रॉमिस करें। तो प्रॉमिस कहाँ पे होगा? प्रॉमिस तो ही पे होगा। कौन करेगा? जो एक सरकार चल रही है और दूसरा सरकार आ रही है, जैसे उम्मीद किया जाता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे बोलते हैं। लेकिन बात ये होता है, ये दोनों सरकार का बीच में क्या डिफरेंस बनेगा? बात तो ये होगा ना, बीच में तो हम लोग है, हम लोग तो ये मुद्दा उठा रहे, फर्स्ट 30 इयर्स इन बंगाल क्या था, फर्स्ट 30 इयर्स में बंगाल का डेवलपमेंट किया था। अभी भी मॉडल है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके अपना अपना भाषण में जो बोलते हैं, तो वही का बात बोलते हैं ना, बंगाल गोल्डन पास्ट। तो हम लोगों का अमल था उसमें, हम लोगों का मतलब राज था उसमें, तो हम लोग डेवलप किए। लेकिन बात हुआ ये, जैसे जो सरकार बने वो अपना बहुमत से बनेगा, और जो सरकार बने, कल्चरल डेफिसिट अगर सरकार में आ जाए, तो कल्चरल डेफिसिट सरकार में नहीं होता। ये डेफिसिट होता है किसमें? ये समाज में हो जाता है। उसमें कोई तृणमूल बीजेपी नहीं होता, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता। आज जो तस्वीर जो दिखा रहे, इलेक्शन कमीशन का पहला स्टेप होना चाहिए था, एंड रिजिड स्टेप होना चाहिए था। इसमें क्या है कि ह्यूज कल्चरल डिटोरिएशन हुआ एक तस्वीर से, लेकिन हुआ नहीं। और दूसरा बात है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो ऑपोजिशन कैंप जिसको अक्यूज कर रहा है, उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। लेकिन अलग बात है, जो जो इलेक्शन का मतलब पर्पस से जोड़ा नहीं दिया जाता है, ये कल्चरल गैप है, ये कल्चरल डेफिसिट बन चुका है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, अगर हम लोग सोचे तो सोचे सही से। चुनाव जैसे चुनाव सोचते हैं, अपने के लिए सोचते हैं, हर वोटर और हर मतलब जो जो निवासी है वो राज्य का या देश का, इससे सोचना चाहिए। लेकिन बात क्या बात है, आप देखिए। और दूसरा बात मैं कहूंगा, बीजेपी का ये स्टेट में काउंटर प्रोडक्ट क्या है, जो लीडरशिप का, ये वेरी सिंपल थिंग। हम लोग का भी एक लैक ऑफ लीडरशिप है, लेकिन अवधि चौधरी जी, हम लोगों का इतना मतलब ग्रॉस सपोर्ट नहीं है, ये भी स्वीकार करता हूं। लेकिन हम लोगों का बीच में ज्यादा सा सपोर्ट बना, क्योंकि बहुत सारे हैं ये तू मैं बीच में अटक नहीं जा, आई मीन चाहते हैं। तो बोलने का ये मतलब है, जो जो लीडरशिप क्राइसिस ये तो दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री जी, ममता जी तो यही का मुख्यमंत्री, तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। ये लेवल पे ही नहीं होता है। ये तो आपके भी जहां जहां मुख्यमंत्री टीएमसी को ज्यादा घेर रहे बीजेपी से, बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा निशाना दीदी हो जा रही है। कोई इंटरेस्टिंग, कोई ट्रैप में हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहते। हम लोग का मुद्दा कोई नैरेटिव से नहीं बनेगा। जो मुद्दा बनेगा तो नैरेटिव ऑफ इलेक्शन होगा। ये हम लोग का पहला हम लोग बोले, अभी भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा बात ये है, जो इलेक्शन में है, ये तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बोलने का नहीं है। बंगाल में जो राज चल रहा है, ये राज ठीक से नहीं चल रहा है हर किसी का। मतलब कहीं अगर डिस्कशन करें, एडमिनिस्ट्रेशन, वीमेन प्रोटेक्शन, इसके लेके अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, फॉल डाउन, ये तो है। ये तो डेली रियलाइजेशन, इसके बाद सिंडिकेट राज, इसके बाद चोरी, करप्शन, ये तो है। ये तो एक साइड। दूसरा साइड है, 15 साल ये गवर्नमेंट गवर्नेंस है। 15 साल का आउट ऑफ दिस 15 इयर्स, 12 साल केंद्र में एक सरकार है, जिसका पास सीबीआई, जिसका पास ईडी, जिसका पास सेना, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखे। एक बात पहले आपको थोड़ा 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 शरण में डालना चाहता हूँ। पहला जो शारदा का केस था, नारदा का केस था, वो हम लोग किए थे। अभी शायद वो मामला सो गए। अभी क्या है, कोई अभी इलेक्शन के टाइम अगर ऑप्टिक्स बनाने के लिए कोई आ जाता है, कोई इंटरोगेशन होता है, दूसरा बात है। लेकिन ये ऑप्टिक्स है, ये चलना चाहिए था इतना साल, ये कोई काम नहीं हुआ। तो एक 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 तू मैं बाइनरी क्रिएट तो कांग्रेस ये पूरे 15 साल और 5 साल सोई क्यों रही? अगर ममता बनर्जी में इतनी कमियां थी, ममता बनर्जी के शासन में कमियां थी, तो मुझे 5 साल तो कांग्रेस कहीं सड़क पर पश्चिम बंगाल में दिखी नहीं, बीजेपी तो दिख भी रही थी। अभी भी देखिए, एक बात सुनिए, 5 साल का बात आप कह रहे हैं, 10 साल का बात कीजिए।
16 में कौन था? 16 में ऑपोजिशन सबसे बड़ा पार्टी हम लोग थे, हम लोग का ऑपोजिशन लीडर थे। 2021 में मतलब 2021 उसमें क्या हुआ था? अल्ट्रा पोलराइजेशन हम लोग हार गए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये पोलराइजेशन ट्रैप नहीं होगा, किसी का नैरेटिव पे काम नहीं चलेगा। लगता है जनता अपना मतदान करेंगे, सही से करेंगे, ये क्लेम नहीं करूंगा हम लोग फॉर्म करेंगे। नहीं, कांग्रेस के अगर खाता नहीं खुला या 2-4 सीटें आएंगी तो क्या आप लोग मान जाएंगे कि बंगाल से बोरिया बिस्तर बंद गया है? अब सरकार छोड़िए, ऑपोजिशन तक भी आप लोग नहीं बचे। नहीं, ये तो बात नहीं है। ऑपोजिशन का क्या बात है? तो इसीलिए आपको बोले ना 10 साल पहले, ये 5 साल का बात करें, 10 साल पहले बंगाल में 30 इयर्स हम लोग गवर्न। अरे सर, कभी तो देश में भी थे, कभी तो आप लोग देश में इतने मजबूत थे। आज कई राज्य में आपकी सरकार तो छोड़ दीजिए, अस्तित्व तक नहीं बचा है। अब क्या इतिहास जो था हो गया। संजय जी, ये इतिहास आपको भी सुनना पड़ेगा। 3 2016 तो बीजेपी का उत्थान हुआ 77, तो ये स्लोगन था आपके बाद 200 पार, लेकिन 77 में अटक गए। तो हम लोग का भी 77 ही था, वही नंबर हम लोग का ना 2016 में, और उन लोगों का 3 था। इट्स अ साइक्लिंग प्रोसेस। यूपी से सर आप गए, वापस कभी दिखे नहीं। बंगाल से सरकार कांग्रेस की गई, वापस कभी दिखी नहीं। उड़ीसा से सरकार जब से गई, कभी वापस वहां दिखी नहीं। और किन किन राज्यों का मैं उदाहरण दे दूं? मैं तो सिर्फ पूर्वी भारत की बात कर रहा। अब मुझे बताइए ना कि कांग्रेस का अस्तित्व वाकई में कितना मजबूत। बंगाल जैसे राज्य में दीदी है, भारतीय जनता पार्टी है, लेफ्ट खत्म होता दिख रहा, कांग्रेस तो पता नहीं कहां है। बात ये बोला, कर्नाटक में भी देखिए, हिमाचल में देखिए, तेलंगाना में देखिए, और एलिफेंट ट्रेडिंग भी देखिए। ये भी सोचना है, मध्य प्रदेश सरकार गिर गया कैसे महाराष्ट्र का सरकार गिर गए थे, तो क्या एलिफेंट ट्रेडिंग हो रहा था, ये भी आपका मालूम है।